जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ आज किन्नौर में जमात उलमा हिंद और मुस्लिम समाज की तरफ से निषेध किया गया। आज जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद जामा मस्जिद के पास से उप विभागीय अधिकारी कार्यालय तक एक रैली निकाली गई और सहायक जिला अधिकारी को एक निवेदन दिया गया, जिसमें यह मांग की गई कि आतंकियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस वक्त माजी नगर अध्यक्ष साजिद खान साहब, मौलाना सादत साहब, रशीद कुरैशी, शेख फैयाज, हाजी हबीब चौहान, अखिल खान, गब्बर काजी, सुबान सर, मसलेउद्दीन, शेख नदीम और दूसरे मुसलमान नौजवान मौजूद थे। पहली बात यह है कि जो काम हुआ है वो गलत हुआ है और गलत को गलत बताना यही सही बात है और गलत को किसी और की तरफ फेरना ये सबसे बड़ी गलत बात है। यानी जो आदमी गलत किया और गलत को गलत बताना और उसके अलावा जो गलती नहीं किया किसी और पे इल्ज़ाम लगाना ये उससे बड़ी गलत बात है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हो कश्मीर में जो हादसा हुआ है, जो वहाँ फसाद हुआ है, जितने लोग वहाँ पर शहीद हुए, बेकसूर लोग शहीद हुए, हम उनके साथ हैं, उनके गम में शरीक है और हम बहुत सारे लोग यहाँ पर जो जमा हुए हैं, हम इसीलिए जमा हुए कि सरकार से हमें अपील करते हैं कि उन लोगों को जल्द से जल्द जो है तो अरेस्ट करें और उनको चौराहों पर लाकर ऐसी सज़ा दे, ऐसी उनको फांसी की सज़ा दे ताकि लोग जाने कि दहशतगर्द करने वालों का क्या अंजाम होता है। ये हिंदुस्तान अमन का गहरवा है और सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और हम सारे मुसलमान अभी जुमा के अंदर हमने दुआ भी की है और सब लोग हम यहाँ आकर SDM ऑफिस पर आकर हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि सब मिलकर हम चाहते हैं कि उन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट करें और उनको सजा दें। हम सब किन्नौर वासियों ने सभी मस्जिदों में इस घटना का तीव्र विरोध किया है, क्योंकि जो मरे हुए हमारे जो भाई है उसके लिए पूरे शहर में आज अफसोस है। आज मस्जिदों में भी अफसोस बताया गया इसके बारे में और जो दरिंदे लोग जो करने वाले जो कांड किए हैं वो तो मैं कहता हूँ कि कुत्ते हरामजादे मुसलमान हो ही नहीं सकते। ये खाली इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे। अभी हमारे जो लोगों ने बताया इस्लाम ये चीज़ सिखाता ही नहीं, पर कुछ लोग हमारे आपस में फूट डालने के वास्ते, हमारी एकता को फूट करने के लिए ये जो दहशत लोगों ने जो हत्याकांड किया है उसके लिए आज हम सब लोग विरोध करते हैं। बेचारे वहाँ के कश्मीर के जो गरीब लोग हैं, बेचारे जो मासूम लोग हैं, वो लोगों की काफ़ी मदद की। मैं खुद कश्मीर गया था, देखा वहाँ के इतनी मोहब्बती लोग हैं और उसको नज़र लगे ऐसे बोलना पड़ेगा, क्योंकि बेचारों की पूरा धंधा पानी उस पर होता है। ये हरामी लोगों ने जो कारनामा किया है इसका हम सब लोग मिलकर निषेध करते हैं और कोई लोग जो लोगों ने इसके करने की साजिश की है उनको चुन कर मारे, दोबारा ऐसी कोई हिम्मत ना करे। इसके लिए हम माननीय गृह मंत्री, पंतप्रधान, इनको पूरा हमारा सपोर्ट है ऐसा हम जाहिर करते हैं और हम सब लोग उनके दुख में शामिल है। इतना कहते हुए मैं दो शब्द समाप्त करता हूँ। हम सब लोग, सारा मुस्लिम समाज, हम सब भारतीय है। ये जो घटना घटी ये हमारे भारत के लोगों पे घटी। ये जो हमारे दोस्त, हमारे भाई जो शहीद हुए ये हमारे भारतीय है, हम सब भारतीय है। और जो हमको भारत में ये जो हिंदू मुसलमान का जो आतंक फैलाना चाहते, ये ऐसे आतंकवादियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। हम हमारे भारत के हुक्मरानों से गुजारिश करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों को जल्द से जल्द अरेस्ट करके कड़ी से कड़ी सज़ा दे और ये जो हिंदू मुसलमान करते हैं ऐसे लोगों पर भी पाबंदी करे। इसमें बेगुनाह लोग जो मारे गए हम सब उनके साथ हैं। अभी जो हमारे महाराष्ट्र के बीड ज़िले की एक बहन जो वहाँ पे अभी मौजूद है वो बताई कि भाई मुसलमानों ने हमको इतना साथ दिया। आप सोशल मीडिया पे देखे ये गोदे मीडिया बहुत गलत बता रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे, मगर आपको बहन बोल रही है भीड़ की कि मुसलमानों ने हमको अपने घर खोल के घर में रखे, हमको खाने को दिया। और एक मुसलमान ड्राइवर है वो कह रहा है कि बहन हमारे जान को खतरा होगा उसके बाद आपको कोई हाथ लगाएगा। इस तरह से मुसलमानों में जज्बा है। वो हमारी भारत की बेटी है, हमारी बहन है और उनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है।
मुसलमान ना कभी आतंक को साथ दिया, ना मुसलमान जुल्म करता है, ना जुल्म को साथ देता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान है, ना मुसलमान जालिम को साथ देता, ना जुल्म करता। हम सब इस कल के कश्मीर के हुए घटना का विरोध करते हैं और मैं सभी देशवासियों से गुजारिश करता हूँ कि अमन से रहे। ये जो घटना हुई, सैयद आदिल शाह नाम का युवक जो शहीद हो गया देश के लिए, तो सैयद आदिल शाह जो उनका नाम नहीं बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 26 जन थे, लेकिन वहाँ उन्होंने जो घोड़े सवार था 500 रुपये के लिए रोज़ मजदूरी करके वहाँ काम के लिए आता था। जब आतंकवादियों ने ये जो 26 जनों को पकड़ा था अपने भारतीयों को, तो जब उन्होंने उनके हाथों से गन छीन कर और ये कहा कि ये इंसान है, पहले ये धर्म जात के बाद में, पहले ये इंसान है, इनको ना पकड़ा जाए ना कुछ ना है। तो गन छीनने के बाद आतंकवादियों ने उनकी गन छीन के जो आदिल शाह था उसको निकी मार दिया गया। यहाँ इंसानियत में ने पहले भारतीय है हम, बाद में धर्म आता है। मुसलमान के नाम पे ये कलंक है और ये इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम ये कहता है भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी पिलाओ, और यही तहजीब इस्लाम की है। तो ये कोई इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये दहशतगर्द हैं, हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान को अलग अलग रखना चाहते हैं, लेकिन उनके इरादे कामयाब नहीं होंगे, क्यों तो हम एक हैं और एक रहेंगे। यही पैगाम इस समय रहेगा। किनवट वासी यहाँ पर एसडीएम ऑफिस में आकर निषेध व्यक्त किया है। हमारे साथ कई किनवट के बड़े नामचीन लोग हैं, वो भी अपने शब्द रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। कि नमाज अभी आप देखे होंगे कि वो मरने वाले में बहुत तो से ये हिंदू भाई भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि मुसलमान मदद किए, ये किए, वो किए बोल के, लेकिन वो मोदी मीडिया नहीं बता नहीं बता रही है। तो उसका जब निषेध करने के लिए ये सब जमा हुए हैं। और अभी सब जने कहा इस्लाम ये नहीं कहता कि इसको मारो उसको मारो, मारने का रहता था तो हम इतने साल हुकूमत हमारी थी जब हम कुछ नहीं करे। तो जब हम अमन शांति से रहे, मस्जिद मंदिर वो टाइम पे बनने वाले हैं, ये अब निकाल रहे हैं, इनका हम जाहिर निषेध करते हुए यहाँ खत्म। पहले यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर के पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस आतंकवादी हमले के अंदर 26 निहत्थे हिंदुस्तानियों की हत्या करके उन्हें शहीद कर दिया गया। तो इस बारे में इस्लाम से ये हत्याओं का कुछ ताल्लुक है कि इस्लाम के बारे में, जैसा कलमे के बारे में पूछ के उनको मारा गया, ये न्यूज़ चैनलों के ऊपर बता रहा है। तो आप ज़रा इस बारे में डिटेल से बताइए कि कलमा पूछकर मारना इस्लाम में, कुरान हदीस के रोशनी में कहाँ तक सही है, और उसके बारे में थोड़ी लोगों को जानकारी दीजिए। मैं आपके सबके चैनलों के माध्यम से और अभी पूरे हमारे किनवट के शहर से बहुत से ज़िम्मेदार लोग और मस्जिदों के अंदर ऐलान करके पहले तो जो घटना हुई है पहलगाम के अंदर उसके धिक्कार करते हैं, उसका निषेध करते हैं। बुज़दिल कायराना हरकत, इससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम तो मोहब्बत का नाम है। आज 26 हिंदुस्तानी मरे नहीं, हम सब के लिए वो मौत की जैसी बात है। उन बुज़दिलों ने, उन कायरों ने जो काम अंजाम दिया है और उसके पीछे इस्लाम का जो मुखौटा पहना है, हम हमारे ईमान को ताज़ा रखते हुए हमारे उलमा और हमारे ज़िम्मेदारों की गवाही के अंदर मैं इस छोटे से स्टेज से पूरे किनवट की तरफ से ये पैगाम देता हूँ कि इसकी हम मजम्मत करते हैं। ये तो बुज़दिल और कायरों का काम है। अगर वो ये समझ रहे होंगे कि इन कायराना हरकत की वजह से हमारे मुल्क के अंदर कुछ गलत मैसेज जाएगा, तो ये उनकी भूल है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो मुनाफिक है। मुनाफिक ये अरबी का अल्फाज है। वो दिखते अपने आप को मुसलमान है, लेकिन वो मुसलमानों के रूप के अंदर वहशी है, दरिंदे है। खुदा की कसम खा के हम ये बात कह सकते हैं, अगर ये जालिम हमको अगर से मिल जाए ना, उनकी गर्दनों को हम मरोड़ देंगे, क्योंकि इस मुल्क से हमको उतनी मोहब्बत है जितने हमारी ईमान से हमको मोहब्बत है। इस मुल्क के लिए हम हमारे खून का आखिरी खतरा बहाने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो नापाक और ये जो साजिश रच रहे हैं, ये हमारी बात को कान खोल के सुन ले। हम इनके बहकावे के अंदर हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आने वाला नहीं है। ये हमारी जान से ज़्यादा हमको हमारे इस मुल्क से प्यार है। यही हमको तालीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिए वाली है।
कि हम हमारे मुल्क से मोहब्बत ये हमारा ईमान का जुज़ है, तकाजा है। इसलिए मैं आप चैनलों के माध्यम से पूरे मुल्क के लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसी ताकतों का हम पुरजोर बार बार कायर जालिम, अब मैं गाली भी अगर से दे सकता, लेकिन ये हमारी तहजीब नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज पुरअमन तरीके से आके हम एसडीओ ऑफिस के पास साहब के पास जो निवेदन दिए हैं कि हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं। मैं ये बात बोल के अपने अल्फाज को ख़त्म करता हूँ।